शांति। 12 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुलगुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट ठेका एक बाप का है। बाप जैसा ठेकेदार दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। से बाबा सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। बाबा कहते सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। मनुष्य खुद ही दे अभिमानी है। अपने को आत्मा समझो। ये 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। किसको भी पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये भी मन मनाव भी है। बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि अब वापिस घर जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बन वापिस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हरेक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ। देखता भी उनको हूँ। ये किस प्रकार का फूल है? इनमें क्या क्या गुण है? कोई तो ऐसे भी है जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे? कोई गुण नहीं है तो ऐसे को देख करके बाबा भी क्या करेंगे? बाप तो चुम्बक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताएं। बाप अपना पूरा पोता मेल बताते तो बाबा कहते बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। परम धाम से श्री बाबा सृष्टि पर आते ही तुरंत बताते बच्चों मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हुए भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो, अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती हैं वह सब लिखवा भेजती हैं। क्या धंधा करते, कितनी आमदनी है। बाप अपना सब कुछ बतलाते और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को बाप जानते। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से कहा छिपी है जाके हाथ में डोरी। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना। एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं हुआ क्या कशिश करेंगे? ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। फिर भी बाबा कितना
रहम दिल है। बाबा कहते पाई पैसे का पद तो फिर भी पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगे, ना योग में बैठते ना ज्ञान की धारणा, क्या पद पाएंगे। कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो सालिम अच्छे बुद्धिमान है, सेंटर संभालते, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थी है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। बच्चों को ज्ञान देते, कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हुए झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, कौन सा है? तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना हो दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। नंबर बार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए, कितना प्यार चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखाए, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ प्यार है। उनको कशिश होगी, बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। ये तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। ये वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत सत करते हैं। मैंने कहा ये नहीं कि कहानी कथा सुनाए, लंबी चौड़ी कथा सुना रहे हैं, सार कुछ नहीं है और सत सत करते रहो, नहीं। ये प्रैक्टिकल जीवन में उतार करके फिर सुनाते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है ये गीता, गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी होना। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर है। अभी थोड़ा टाइम है, कहते हैं मिठरा घुरत घुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होगा। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं, ये बाबा का रथ है। इनके द्वारा से बाबा पढ़ाते हैं। से बाबा नहीं कहते कि मेरे पाँव धोकर पियो, बाबा के तो पैर ही नहीं। बाबा ने कितना तुमको ऊंचा उठाया है। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में बाबा ने कहा कोई पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ो आगे बढ़ो। हाथ लगाने से क्या होगा, बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। कोर्टों में कोई ये बात समझते हैं, जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते विकारों को छोड़ो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा कहते विकारों को छोड़ो, इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया, पोता मेल रखो। देखेंगे कम याद किया तो आप ही लज जाएगी। बाबा ने कहा पोता मेल नहीं रखेंगे तो पता कैसे पड़ेगा, फिर तो बहुत ही अलवेले हो जाएंगे। अब देखेंगे कि बाबा को कल तो 2 घंटे याद किया, आज 1 घंटा, फिर उसमें भी घाटा तो लग जाएगी। बाबा ने कहा कि ये क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया, पर माया भी बड़ी बलवान है, चाट रखने नहीं देती है।
हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है। स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5,000 वर्ष। दुनिया वाले तो कितना बड़ा लंबा चौड़ा करते थे, तुम कहेंगे 5,000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। गीता भी उठाते थे और नारायण का चित्र भी रखते थे। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ो। उनकी जीवन कहानी पढ़ने से ही हम योगी बन जाएंगे। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता है ज्ञानी। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम ये शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते, मुफ्त में कैसे बनेंगे। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं ना दैवी गुण धारण करते हैं। पोता मेल ही नहीं रखते। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे। नहीं तो सिर्फ सो करेंगे, 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षा आदि है सब गुप्त। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा ने कहा हर एक की क्वालिफिकेशन को मैं जानता हूँ। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमानदार है। बाबा कहते अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते, जो लगता है बहुत बड़े मारती है। दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं, दूसरों को भी समझा रहे हैं। हाँ, लगता है कि ये तो उड़ रहे हैं, वो भी फारकती दे के चले जाते हैं। ये कभी किसको फारकती व डायोर्स नहीं देंगे। बाबा कभी नहीं देंगे। बच्चे भले ही दे दे लेकिन बाबा कभी नहीं देंगे। इसलिए एक तरफ का फारकती होता है तो क्या होता है, फिर लौटने के चांस होते हैं। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा ठेका उठाने। मैं सबसे बड़ा ठेकेदार हूँ। सबको गुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला ठेकेदार एक ही है। वह तुम्हारे सामने बैठे, तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे। ओ प्राण प्यारे बाबा सदा साथ हो हमारे। कोई को कितना निश्चय, कोई को बिल्कुल नहीं। आज यहाँ है कल चले जाएंगे, चलन ऐसी है। अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं। सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या। सर्विस कुछ नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। रोटी पकाना सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की है। सर्विस का सबूत देना, इतने को रास्ता बताया है, इतनों को जाकर के ज्ञान सुनाया है, इतनों को बाबा का बच्चा बना। इतने पक्के बने, इतने कच्चे बने, इतना मेरा बाबा कहते हैं। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र एक बाप के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं है। श्री कृष्ण के ऊपर भी कितने कलंक लगाए। सत्य बाबा को भगाया, रुक्मणी को भगाया, कैसे कैसे भगाया बताओ। ऐसे काम देवता कर रहे हैं तो मनुष्य अगर कर रहे तो क्या बुरी बात है। वास्तव में ये कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों को छीछी आदतें छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मासूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते हुए क्या काम की। से बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। बनते जो शिव के नैन सितारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। ये बातें बहुत समझने की हैं। बाप समझाते तुम महान भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। बल स्वर्ग में तुम जाएंगे परंतु प्रारब्धि ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है।
पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला हुआ है अच्छा, पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है, तुम्हारी प्रजा कहाँ है। बाप टीचर सबको तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी होगा ना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते प्यारे अपने परम धाम को छोड़ के प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। सबसे बड़ी वरदान, सबसे बड़ी बाबा की देन तो यही है कि परम धाम छोड़ करके आते हैं। नहीं तो तुमको रचता रचना की नॉलेज सुनाए कौन। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। परंतु मनुष्य ये नहीं समझते कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल, हुए है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर और अन्य बच्चों को करना है, तभी ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहां तहाँ लिखा पढ़ा से बाबा याद है। बाबा कहते हैं जहां तहाँ लिखा पढ़ा से बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए। दे अभिमान काम क्रोध ये है बड़े भूत, इनको निकालने का एक ही उपाय है बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हम भी करें। माताएं जागती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया है। बाकी ये तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते ठीक जवाब देते हैं 5 तो अपने एक है सिर्फ बाबा, कई तो कहने मात्र ही कहते हैं। बाबा का कई तो कहने मात्र करते, करने की बात आ जाती तो पीछे हट जाते हैं। कई सचमुच बनाते, जो बारिश बनाते हुए विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच बारिश बनाते हुए खुद भी बारिश बनते हैं, सच्ची दिल पर साहिब राजी। बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते, इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि ये तो सभी रहने के नहीं है। बाप हरेक की अवस्था को देखते सच सच बारिश बनाया या बनाने का ख्याल करते हैं। बारिश बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते क्योंकि माया के बस है। इस समय या तो ईश्वर के बस या माया के बस। ईश्वर के बस जो होंगे वह बारिश बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 1 से 8 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच बारिश बनाकर ही छोड़ते होंगे। बल बारिश भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही है। फिर भी ऐसे ऊंच बारिश बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंचे होंगे। कोई विक्रम ना हो, विकार जो भी है सभी विक्रम है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना ये भी विक्रम है। बाप माना बाप, बाप मुख से कहते हैं माँ में कम याद करूं, डायरेक्शन मिलाना तो एकदम याद करना, उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है माया बड़ा विक्रम कराती है। बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे।
मनुष्य सृष्टि कौन रचते, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है, तो यह साकार हुआ निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे, दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह रूहानी बाप, ये प्रजापिता, दोनों बैठ तुमको पढ़ाते, कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, बाप जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करना, सर्विस का सबूत देना, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान, वैराग्य वृत्ति द्वारा असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। वैराग्य वृत्ति द्वारा असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले राज ऋषि भव। स्पष्टीकरण, राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, दे और दे की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं हो, क्योंकि जानते ये पुरानी दुनिया है या सार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग अर्थात तो कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन, युक्ति युक्त बोल हुए है जो मधुर और सुभावना संपन्न हो। युक्ति युक्त बोल हुए है जो मधुर और सुभावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने जैसा अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव हम करेंगे। तो मेरा तो एक श्री बाबा अपने आप को सम्मान देंगे, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अकेली आई थी, मुझे इस दुनिया से अकेले ही जाना है और एकांत में बैठ करके एक शिव बाबा को ही याद करना है। वही मेरा सच्चा साथी है। मैं आत्मा जिस तरह से कमरे का दरवाजा खुलता है, इसी तरह से भ्रकुटी के बीच से दरवाजा खोलती हुई निकल रही हूँ। मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर बाबा के सन्मुख। परम धाम का रास्ता दरवाजा खुलता और मैं अंदर पहुंच जाती हूँ। मणियों का देश, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है, उससे ऊपर मेरे शिव बाबा हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ और बाबा की याद में समा जाती हूँ। मैं खो जाती हूँ एक के अंत में। एक बाबा दूसरा ना कोई, सर्व संबंधों की अनुभूति मैं बाबा से कर रही हूँ। सर्व प्राप्तियों का मुझे अनुभव हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति में खो जाती हूँ, समा जाती हूँ यादों में। बस मुझे सामने मेरा बाबा दिखाई दे रहा है। मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा तृप्त होती जाती हूँ, भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।